गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी हैप्पी मॉर्निंग। हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं स्टिलनेस स्पीक्स, अ बुक रिटन बाय एकार्ट टोले। We are on page number 27, chapter 3, the egoic self. The mind is incessantly looking not only for food for thought, it is looking for food for its identity, its sense of self. This is how the ego comes into existence and continuously recreates itself. हमने न्यू अर्थ में ये बराबर पढ़ा है कि दिमाग सारा टाइम सिर्फ सोचता ही नहीं है खाना, उसको सारा दिन खाना चाहिए। ये देखता है अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ, अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को ग्रो करने के लिए कुछ ना कुछ। इसी तरह से ईगो एग्जिस्टेंस में आती है और बार बार अपने आप को रिक्रिएट करती है। जब भी आप अपने बारे में बात करते हैं और आप कहते हैं आई, तो जनरली आप रेफ़र करते हैं मैं और मेरी कहानी को, यानी आप और आपकी कहानी को। ये एक ऐसी आई है ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपको जो चीज़ें पसंद है या नापसंद है, आपके फियर्स एंड आपकी डिज़ायर्स, आपके डर और आपकी इच्छाएं, और आई दैट इज़ नेवर सेटिस्फाइड फॉर लॉन्ग, और ऐसी आई जो कभी भी लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रहता है। इट इज़ अ माइंड मेड सेंस, ये एक दिमाग के द्वारा बनाया गया सेंस है ऑफ हु यू आर, कि आप कौन हैं। ये किसने बनाई? ये सेंस माइंड ने बनाई, कंडीशन बाय द पास्ट। और ये सेंस बनती कहाँ से है? ये सारा जो हमारा पास्ट है उससे, एंड सीकिंग टू फाइंड इट्स फुलफिलमेंट इन द फ्यूचर। और वो माइंड जो कि हमेशा भविष्य के अंदर कुछ ना कुछ पूर्णता देखता रहता है, पूर्णता दिखता रहता है। क्या आप देख सकते हैं कि ये जो आय है, ये जो मैं हूँ, ये जो मैं की आइडेंटिफिकेशन है, ये फ्लीटिंग है, ये परमानेंट नहीं है, अ टेम्परेरी फॉर्मेशन। ये एकदम इस वक्त की फॉर्मेशन है, लाइक अ वेव पैटर्न ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। उसी तरह जैसे कि पानी की सतह के ऊपर एक लहर का पैटर्न बनता है और ख़त्म होता चला जाता है। और इसको कौन देख रहा है? इस पैटर्न को कौन देख रहा है? और कौन है चेतन? इस आपके फिजिकल और आपके साइकोलॉजिकल आकार की फ्लीटिंगनेस को, इसका जो क्षणभंगुर होने को कौन देख रहा है? हु इज सीइंग दैट? आई एम। एक ऐसा आई, एक ऐसी मैं जो कि डीपर आई है, दैट हैज नथिंग टू डू विद योर पास्ट एंड फ्यूचर। आप जिसका पीछे पास्ट से, भूतकाल से, भविष्य से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो देख रहा है। सो व्हाट इज एकार्ट ट्राइंग टू टेल अस? कि मैं ही मैं को देख रहा हूँ। मैं द बीइंग देख रहा है कि मैं कैसे क्षणभंगुर हूँ, कैसे फ्लीटिंग हूँ, कैसे ये टेम्परेरी फॉर्मेशन मेरा ही दिमाग बना रहा है। लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर्स, डिजायर्स जो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। It's so profound. What will be left of all the fearing and wanting associated with your problematic life situation that every day takes up most of your attention? तो वो पूछ रहा है आपसे कि क्या बचेगा आपके डरने को, आपके चाहने को, आपकी एसोसिएशंस को, जो कि आपकी प्रॉब्लमैटिक लाइफ की सिचुएशन है, जो कि आपके पूरे दिन की अटेंशन को ले लेता है। अ डैश, एक छोटी सी लाइन जो 1 इंच की होती है या 2 इंच की होती है, बिटवीन द डेट ऑफ बर्थ एंड द डेट ऑफ डेथ ऑन योर ग्रेवस्टोन। ये एक डैश है जिस दिन से आप पैदा हुए और जिस दिन को आप खत्म हो जाएंगे। यू विल रीच योर ग्रेव। टू द ईगोइक सेल्फ दैट इज अ डिप्रेसिंग थॉट। किसी के लिए ये थॉट बहुत डिप्रेसिंग हो सकती है कि क्या मैं इसी तरह से जिस दिन से पैदा हुआ और जिस दिन चला जाऊंगा, ये पूरी ज़िंदगी डरता हुआ, चाहता हुआ, अपनी हर प्रॉब्लम की लाइफ को सुझाता हुआ, क्या मेरी अटेंशन सारी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी? किसी के लिए बहुत डिप्रेसिंग है, एंड टू यू, आई एम टॉकिंग टू यू, ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू दिस बुक, इजंट इट लिबरेटिंग? क्या ये आपको स्वतंत्रता नहीं दे रहा? ये सोच कि मैं को ही देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि कैसे मैं खुद अपने जीवन के लिए
प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ, उसमें उलझता हूँ, डरता हूँ, डिजायर करता हूँ। When each thought absorbs your attention completely, जब ये सोच आपकी आपकी अटेंशन को completely absorb कर लेती है, तो इसका मतलब होता है कि आप अपनी दिमाग में ये जो चल रही है ना, हेड में, आपकी खोपड़ी में जो ये आवाज़, ये जो लिटिल वॉइस है जो चल रही है, आपने अपनी पहचान पूर्ण रूप से उससे बना ली है। उस समय ये सोच इन्वेस्टेड हो जाती है आपके सेंस ऑफ सेल्फ में कि मैं यही हूँ। दिस बिकम्स योर ईगो, एक मैन मेड मी, माइंड मेड मी। ये आय वो आय नहीं है जो आपकी गहराई का आय है, ये वो आय है, ये वो मी है जो आपके ईगो ने बनाया है। ये दिमाग से कंस्ट्रक्ट किया हुआ सेल्फ, ये हमेशा इनकम्प्लीट रहता है और प्रिकारियस होता है, हमेशा इसको कुछ खाने को चाहिए। दैट्स वाई डरना, चाहना इसकी प्रीडोमिनेंट इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, इसकी मोटिवेटिंग फोर्स है। तभी ये कुछ ना कुछ चाहता है, वो काम करता रहता है, यही ताकत है उसकी। जिस समय आप इसे पहचानते हैं, दैट देयर इज अ वॉइस इन योर हेड दैट प्रिटेंड्स टू बी यू, जब आपको ये पता लग जाता है कि ये दिमाग के अंदर कोई ऐसी आवाज़ है जो नाटक कर रही है कि ये आप हैं और कभी भी बोलना बंद ही नहीं करती, आप इस समय सचेत हो रहे हैं, कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी खुद की अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन के साथ में, अपनी खुद की अचेतन पहचान के साथ में। और ये स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग जो चलती जाती है, चलती जाती है, चिक 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 चिक, जब आप नोटिस करते हैं उस आवाज़ को जो आपकी आवाज़ नहीं है, द थिंकर बट द वन हु इज़ अवेयर ऑफ इट, आप वो सोच बनते हैं जो कि इसके प्रति सचेत है। नोइंग योर सेल्फ एज द अवेयरनेस बिहाइंड द वॉइस इज फ्रीडम। अपने आप को जानना, इस चीज़ के लिए सचेत होना कि ये आवाज़ है जो चिक चिक चल रही है, यही आज़ादी है। सो लेट्स रीड इट वंस अगेन टू गेट इट फुल्ली एंड कंप्लीटली। कि ये जो हमारा दिमाग है, सी इनसेसेंटली सिर्फ खाना देखता है, उसका खाना क्या है? सोच, आइडेंटिटी, सेंस ऑफ सेल्फ, और यहाँ से ईगो आती है और ईगो कंटिन्यूसली अपने आप को रिक्रिएट करती है, बार बार सोचती हुई, आई, मी, माई स्टोरी, मैं, मेरे लाइक्स, मेरे डिसलाइक्स, मेरा डर, मेरी डिज़ायर, कभी भी संतुष्ट ना होना। ये जो दिमाग का बना हुआ मैं, दिमाग के बने हुए आप, ये कंडीशनड है। जैसी ज़िंदगी हमने पास्ट से जी और जिस ओवर वैल्यूड फ्यूचर को हम सारा दिन देखते हैं कि भविष्य में ये हो जाए तो मैं फुलफिल हो जाऊं, क्या आप देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल जैसे पानी की सतह पे लहरें चलती हैं ना, उसी तरह ये दिमाग का बनाया हुआ आई फ्लीटिंग है, टेम्परेरी फॉर्मेशन है ये। और जो इसे देख लेता है ना, जो इसके प्रति सचेत हो जाता है कि ये मेरी फिजिकल और साइकोलॉजिकल फॉर्म फ्लीटिंग है, क्षणभंगुर है, सो ये जो डीपर आई है ना, ये जो आई जो इसे देख रहा है ना, ये पास्ट से प्रभावित है ना फ्यूचर से। जिस समय ये डर, ये चाहत, ये प्रॉब्लम जिंदगी की सब प्रकार से आपके जीवन ले लेती है ना, आपके जीवन को ऊपर से हावी हो जाती है, उस वक्त पूरा जीवन एक डैश की तरह, एक 2 इंच लंबी लाइन की तरह रह जाता है, जो जिस दिन से आप पैदा हुए और जिस दिन आप चले जाएंगे उसके भीतर का मालूम भी नहीं पड़ेगा ये जीवन कहाँ गया, खत्म हो जाएगा। हम में से कुछ के लिए ये बहुत डिप्रेसिंग है कि क्या मेरा जीवन यही है, और कुछ के लिए बहुत लिबरेटिंग है, फ्रीडम है कि मैं ये डैश नहीं हूँ। ये जब ये सब सोच आपकी अटेंशन को बिल्कुल कंप्लीटली आपको एब्जॉर्ब कर लेती है, आप इसमें डूब जाते हैं, तो मीन्स जो आपके दिमाग की वॉइस है ना, वही आपके सेंस ऑफ सेल्फ को क्रिएट करती है, और ये है माइंड के द्वारा बनाया गया आप, आपकी ईगो। और ये हमेशा इनकम्प्लीट और हमेशा भूखी है, क्योंकि इसको डर लगता है कि ये खत्म हो जाएगी। उस डर के अंदर इसको और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और यही इसकी और चाहना, ये इसकी भूख एक प्रीडोमिनेंट इमोशन है और मोटिवेटिंग फोर्स है जिसके अंदर वो काम करती है, चलती जाती है, चलती जाती है। जैसे ही
आप इस अपने दिमाग की उस आवाज़ को पहचान करते हैं ना, ये जान जाते हैं कि ये आपकी प्रिटेंशियस यू है, कि ये नाटक कर रही है कि ये आप है, और ये कभी भी बोलना बंद ही नहीं करती है। उस समय आप सचेत होते हैं आपकी इस अनकॉन्शियस आइडेंटिफिकेशन से, जो कि आपकी स्ट्रीम ऑफ थिंकिंग से आइडेंटिफाइड है। और जैसे ही आप इस आवाज़ को नोटिस कर लेते हैं तो आप ये रियलाइज करते हैं दिस इज़ नॉट हु यू आर। ये सोच, ये थिंकर, ये सोचने वाला आप नहीं है। और जब जो आप इसके लिए सचेत होते हैं ना, नोइंग योर सेल्फ एज एन अवेयरनेस बिहाइंड दिस वॉइस इज फ्रीडम, जैसे ही आप इसके प्रति सचेत होते हैं, यहाँ पे आज़ादी आती है। तो विपश्यना में पूरी जीवन में ये बताते हैं कि साक्षी भाव और भोक्ता भाव, जैसे ही ये दोनों भाव अलग होते हैं, भोक्ता दिमाग से रिलेटेड, साक्षी दृष्टा भाव जो देख रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल। मैं पहली बार विपश्यना गई तो बहुत परेशान से गई, जो मिला सो मिला। दोबारा गई तो बुद्धा ने मुझे बताया कि मुझे कैसे जानना है एंड हाउ डू आई एक्सपीरियंस विपश्यना। वहाँ जाके जब उस समय विपश्यना गई, देन आई कुड रियली सी माई लाइफ लाइक अ दृष्टा भाव, जैसे कि मैं मेरी सोच से अलग होके आई कुड रिलेट टू माई सेल्फ, टू माई सोच, कि मैं क्या हूँ या मेरे सोच ने मुझे क्या बना दिया। जीवन में मेंटर होना सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है इस यूनिवर्स की। और मेंटर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास फिजिकल हो, इट कम्स इन मैनी वेज, थ्रू बुक्स, एनी वर्ड, एनी शब्द कैन बी द ओपनिंग फॉर यू। अगर आप उन शब्दों को ऐसा सुने जैसे कि वो आपके लिए ही है, अच्छे या बुरे, there is always an opening there for you. Thank you so much for being in my life. Thank you so much. The space you have created is priceless. Thank you, Buddha. Thank you so much.